रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, क्योंकि मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मज़ा भी आएगा। सो हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का तीसरा चैप्टर जो है विद्युत धारा, जिसका वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है ओम का नियम। तो ओम का नियम क्या होता है आज के इस वीडियो में हम समझेंगे, और यदि आप इस वीडियो में बने रहें तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ओम का नियम आपको इसी वीडियो में याद भी हो जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है ओम का नियम, और ये इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब VVI के श्रेणी में आप इसको रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट के श्रेणी में। अब यहाँ पे हमने ओम का नियम लिख दिया है, परंतु आपको अभी ध्यान नहीं देना है इस पर, आपको हम याद कराएंगे। तो वो कैसे, तो देखिए ओम नामक वैज्ञानिक ने हमें क्या बताया। उन्होंने हमें सिंपल वे में यही कहा ना कि मान लेते हैं कोई चालक तार है, ये हम मान लेते हैं कि ये कोई चालक तार है, ठीक है, ये हमने मान लिया कि ये कोई चालक तार है। तो उन्होंने हमें से यही कहा कि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो। ये चालक तार है तो इसकी भौतिक अवस्था में, इसकी जो भौतिक अवस्था है, तो भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो। कोई भी चालक तार है उसकी भौतिक अवस्था में कोई भी परिवर्तन ना हो, तो उस चालक के सिरों पर जो उत्पन्न विभवांतर होता है वो उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। मान लेते हैं इस परिपथ में हम I धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो इसके समानुपाती होता है। नहीं समझ में आया? मान लेते हैं ये कोई चालक तार है, इसमें हमने एक कुंजी लगा दिया, एक बैटरी लगा दिया, और इसमें हमने जैसे ही धारा प्रवाहित किया, तो धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो ये जो चालक तार है इसके सिरों पर जो विभव उत्पन्न हो रहा है, तो ओम ने यही कहा कि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न हो, तो उस चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। यही बात उन्होंने कही है। समझ में आया? अब तो नियम याद हो गया ना। बट बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे वो सोच रहे होंगे कि सर भौतिक अवस्था का मतलब क्या होता है। भौतिक अवस्था का सिंपल वे में यही मतलब हुआ कि ये कोई जो चालक तार है इसकी लंबाई में, चौड़ाई में, ताप में, दाब में कोई भी परिवर्तन ना हो। जैसे ये पहले था, धारा हम प्रवाहित नहीं किए थे, तो उससे पहले जैसे ये चालक तार था वैसे ही इसका चालक तार वैसे ही रहे धारा प्रवाहित करने के बाद भी। तो वही कहा जा रहा है कि किसी चालक के, ध्यान से आप समझेंगे और याद करिए यहीं से, किसी चालक के भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो, तो उस चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। ये समानुपाती का चिन्ह है। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। और यही बात हमने यहाँ पे भी लिखा है। क्या लिखा है? हमने लिखा है कि इस नियमों के अनुसार किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न हो, तो उस चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। अब देखिए यदि हम इस समानुपाती के चिन्ह को हटाते हैं तो V इक्वल टू R/I आ जाएगा। यहाँ पे R एक नियतांक आता है, और यहीं से यदि हम इस I को इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग कर आएगा, तो यहाँ से R इक्वल टू V/I हमें मिल जाता है। तो यहाँ से हमें एक और फॉर्मूला मिलता है जो है R इक्वल टू V/I, जहाँ पर ये R क्या है? यही R है प्रतिरोध, और ये V क्या है? विभव कह सकते हैं, विभवांतर भी आप कह सकते हैं, ठीक है। और ये क्या है? विद्युत धारा है। तो आशा करते हैं कि ओम का नियम यदि आपके बोर्ड एग्जाम में आता है तो आप यह लिख देंगे। क्या लिखेंगे? यहाँ से यहाँ तक लिखने के बाद इस फिगर को बना लीजिएगा और यहाँ से यहाँ तक लिख दीजिएगा, आपको फुल टू फुल मार्क्स मिलेंगे। अब अगला हम कल पढ़ेंगे प्रतिरोध। तो प्रतिरोध किसे कहते हैं? प्रतिरोध का भी परिभाषा हम यहीं पे बता दे रहे हैं, बट वहाँ पे हम पूरा डीप में डिस्कस करेंगे कि प्रतिरोध का अर्थ, मात्रक, परिभाषा क्या होता है, पूरा हम डीप में।
प्रतिरोध का क्या हम कह सकते हैं? तो देखिए ये क्या है, ये एक चालक तार है, तो चालक तारे के सिरों पर न उत्पन्न विभवांतर हो रहा है, तो हम यही कहेंगे कि किसी चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर तथा उस चालक में प्रवाहित धारा के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं। समझ में आया? ये चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर है, तो हम यही कहेंगे कि किसी चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर तथा उस चालक में प्रवाहित धारा के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं। तो ये आप बोल सकते हैं। दूसरा एक और भी हम परिभाषा बताएंगे, जो आपको 2 परिभाषा, मात्रक, राशि पूरा हम डीप में डिस्कस करेंगे। अदरवाइज मैं यही कहूँगा, यदि आपको समझ में आ गया है तो सबसे पहले तो चैनल से जुड़ जाइएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लेलिस्ट के अनुसार पढ़ाई कीजिए। अदरवाइज यदि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो मैसेज किए थे कि सर नोट्स के लिए बहुत कह रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, आपको शायद नहीं पता होगा तो आप जान लीजिए कि ओनली फिजिक्स का, पूरे फिजिक्स का नोट्स आपको दिया जा रहा है, जिसमें 15 आपके चैप्टर होते हैं फिजिक्स का। पूरे फिजिक्स का नोट्स ओनली आपको 69 रुपये में दिया जा रहा है। तो यदि आप लेना चाहते हैं पूरे फिजिक्स का नोट्स, तो नीचे दिए गए नंबर पे आप मैसेज कीजिए और वहां से आपको क्लास 12th का पूरे फिजिक्स का नोट्स मिल जाएगा। हमारी टीम के पास केवल आप व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो आपको नोट्स दे देंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते एक बेहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।